हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर। हम लोग क्लास 8 में पढ़े हैं रेशनल नंबर। क्लास 8 में क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं नंबर सिस्टम। अब क्लास 10th में रियल नंबर। तो हम लोग क्लास 8 से रेशनल नंबर पढ़े हैं, नंबर सिस्टम पढ़े हैं और रियल नंबर। तो पहले हम जानते हैं, पहले हम जानेंगे नंबर क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे रियल नंबर। नंबर में कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग हो 1 से और इन्फिनिटी तक जाके समाप्त हो जाए उसे रेशनल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्टिंग होता है, 0 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक रेशनल नंबर। जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, p और q बिलोंग करते हो इंटीजर से। ये z क्या है, इंटीजर को डिनोट करता है। इसका मतलब बिलोंग, मतलब ये बिलोंग मतलब इंटीजर, p कामा q बिलोंग करता है इंटीजर से और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे बिलोंग, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू z, यानी कि p कामा q बिलोंग्स टू z। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके, p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, एक सबसे पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ये सब क्या है, आपका इरेशनल नंबर। अब बात करते हैं रियल नंबर की। द include of rational number and irrational number are called real number। यानी कि जितने भी नंबर हैं वो सब रियल नंबर है, एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर। इसको छोड़ के बाकी सब आपका रियल नंबर है। अब क्लास 10th का सबसे पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब बात करते हैं लेमा की। लेमा पढ़ेंगे, उसके बाद डिवीजन पढ़ेंगे, उसके बाद यूक्लिड के बारे में, उसके बाद पूरा के बारे में जानेंगे क्या होता है। अब पहले बात करते हैं लेमा। लेमा क्या होता है, इसका पहले डिफिनेशन लिखते हैं। ए लेमा
लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग स्टेटमेंट। अब क्या कह रहा है इसमें, जो लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग स्टेटमेंट, जो लेमा है एक लेमा सिद्ध किया हुआ स्टेटमेंट है, लेमा सिद्ध किया हुआ एक स्टेटमेंट है जो कि हम लोग जिसका यूज दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए करते हैं। ये आपका लेमा है। अब डिवीजन क्या होता है? डिवीजन हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं डिवीजन, डिवाइड के बारे में। और डिवाइड जैसे 25 डिवाइड बाई ये आपका हो गया 5 × 25, ये क्या है? ये डिवीजन ही है, तो ये डिवीजन हो गया। अब आगे पढ़ेंगे यूक्लिड। ये एक ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन, फाउंडर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता था और फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से भी जाने जाते थे। फादर ऑफ फाउंडर ऑफ ज्योमेट्री ग्रीक मैथमेटिशियन थे। क्या थे? ग्रीक मैथमेटिशियन। ग्रीक मैथमेटिशियन। अब बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन फॉर HCF। यूक्लिड डिवीजन फॉर HCF। HCF क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 8 और 12 है, इसका ऐसा फैक्टर किया जाए कि मान लीजिए अगर जो हम इसको फैक्टर कर रहे हैं तो इसका फैक्टर क्या क्या होगा? 1 2 4 8। अब 12 का फैक्टर क्या होगा? 1 2 3 4 6 12। क्या है? सब फैक्टर ही है। तो ये फैक्टर की बात हो गई। अब कॉमन फैक्टर इसमें से हमने जो फैक्टर किया है इसमें से कौन कॉमन है? ये कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? यानी कि 4, यानी कि इसका HCF हो जाएगा, इसका HCF होगा 4। जिसे हम लोग HCF निकालना जानते हैं, 12 8, इसका 1 8 4 8 2 8। ये 4 आ गया, यानी कि HCF है। जब तक रिमाइंडर 0 ना हो तब तक डिवाइड करते रहते हैं, तभी HCF आता है।